ठीक है। सभी को नमस्कार। आज की हमारी जो ये वीडियो है वो आप जैसा देख रहे हो कि आरपीसी स्कूल व्याख्याता पेपर फर्स्ट के ऊपर शैक्षिक प्रबंधन को लेकर के बात करेंगे हम। शैक्षिक प्रबंधन का पार्ट पेपर फर्स्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है और यहां पर टोटल हम अगर बात करें कि जैसे सब्जेक्ट के हमारे सामने 150 जो प्रश्न होंगे, जिसमें साइकोलॉजी का पार्ट इस बार पेपर फर्स्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया है, तो वहां पर 150 प्रश्न तो हमारे हो गए सेकंड पेपर से संबंधित और 75 प्रश्न हमारे हैं प्रथम पेपर से संबंधित। तो उस प्रथम पेपर के अंदर जो हिस्ट्री का और मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स की, समसामयिक की घटनाएं, सामान्य विज्ञान, गणित, राजनीति की बात करते हैं, उसके साथ में एक जो महत्वपूर्ण जो पार्ट दिया गया वो है शैक्षिक प्रबंधन का। और फर्स्ट पेपर हमारे लिए क्यों बेहतर है, ये अगर मैं बात करूं तो ऑल ओवर 40% तो मिनिमम हमें नंबर चाहिए ही चाहिए, लेकिन ऑल ओवर अगर आपको अच्छी रैंक लेकर के आनी है तो आपका फर्स्ट पेपर है वो बहुत है अच्छा होना चाहिए, जिसमें अगर खासतौर से अगर आप 4 पार्ट्स को बेहतर करते हो, 4 पार्ट्स मतलब एक तो हिस्ट्री और कल्चर का हो गया, दूसरा उसके साथ में अगर देखोगे तो मनोविज्ञान का जो पार्ट है वो भी इसी के अंदर कर दिया गया एक उस पार्ट को, और तीसरा जिस महत्वपूर्ण का अगर पार्ट की हम बात करें तो वो हमारे सामने करंट का महत्वपूर्ण पार्ट है, समसामयिक की घटना, और चौथा जिसके अंदर महत्वपूर्ण पार्ट है वो शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये सिलेबस में हमारे मेंशन कर रखे हैं। तो टोटल जो 75 प्रश्नों की अगर हम बात करते हैं तो 75 प्रश्नों में से लगभग 10 प्रश्न के आसपास आप कह सकते हो कि पिछली बार किसी पेपर के अंदर 9 थे, किसी में 11 थे, किसी के अंदर 8 भी होंगे, किसी के अंदर 12 थे। इससे पहले वाले जो परीक्षाएं थी तब अलग से 15 प्रश्न आते थे, लेकिन अब औसतन आप यूं मान सकते हो कि 8 से लेकर के 10 या 11 तक प्रश्न आपको पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, इसको अगर व्यवस्थित आप करते हो तो मेरे विचार से 80-90% तक सवाल हम ठीक कर लेते हैं, अगर इस पार्ट को अगर आप ठीक तरीके से थोड़ा सा मैनेज अगर करके चलते हो तो। यहाँ पर शॉर्ट के अंदर हम इसके अंदर बात करेंगे कि हमारी जो मैनेजमेंट से संबंधित ये जो टॉपिक शैक्षिक प्रबंधन की संकल्पना, ये आपके सिलेबस में ये दिए गए हैं। शैक्षिक प्रबंधन की संकल्पना, कार्य और सिद्धांत, शैक्षिक परिदृश्य जिसमें RSCRT, डाइट, RSTB, BSCR, ISC और RSOS से संबंधित, या शिक्षा में नवाचार से संबंधित RT एक्ट 2009, समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता, और शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियां, शैक्षिक पर्यवेक्षण और शैक्षिक निरीक्षण, संस्थागत नियोजन, ये 10 बिंदु दे रखे हैं। और इन 10 बिंदुओं के अंदर अगर आप देखते हो तो शुरुआत का जो टॉपिक है उसके अंदर हमें इस प्रकार से सिखाने का प्रयास किया गया इस टॉपिक के अंदर। अगर इस पार्ट की अगर अहमियता देखें कि इस विषय की हमारे लिए क्या महत्व है, क्योंकि प्रबंधन आप यूं कह सकते हो कि एक वो कला है जिससे आप किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हो, यानी आप यूं कह सकते हो किसी कार्य के लिए व्यवस्थित किए गए समुचित जो प्रयास होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रबंधन, यानी उचित तरीके से या व्यवस्थित रूप से किया गया काम। और वही काम जब शिक्षा के संदर्भ में आता है, भी अगर हमें शिक्षा का ढांचा ठीक करना है, शिक्षा की गुणवत्ता ठीक करनी है, तो उस व्यवस्था को हम कहां पर लागू करेंगे, शिक्षा के अंदर। तो हमारा जो सिलेबस में मेंशन किया गया है वो है शैक्षिक प्रबंधन, यानी प्रबंधन का प्रयोग शिक्षा में करेंगे। तो यहाँ पे प्रबंधन की संकल्पना, कार्य और सिद्धांत से संबंधित लगभग आप यूं कह सकते हो 1 या 2 प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित रहते हैं। दूसरा जो शैक्षिक परिदृश्य अलग से कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन शैक्षिक परिदृश्य के अंदर यहां पर 4-5 संस्थाओं की बात की गई है कि राजस्थान का जो शैक्षिक ढांचा है उसमें सुधार करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं वो कार्यरत हैं। तो यहां पर आप देखोगे RSCRT, इससे संबंधित जब आप देखते हो तो यहां पर जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार के रहते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई या किसकी अभिशंसा के ऊपर हुई, RSCRT के मूल कार्य क्या हैं, RSCRT के प्रभाग कौन से हैं। तो इस संरचना के, यानी इन 4-5 संरचनाओं के अंदर अगर आप देखोगे, संस्थाओं के अंदर देखोगे, तो इनकी स्ट्रक्चर से संबंधित बात की जाती है, इनका
किस के तहत, किस अभिशंसा के तहत यानी इनकी स्थापना हुई उनसे संबंधित, या इनके कार्यों से संबंधित, या इनका मूल उद्देश्य क्या है उससे संबंधित, या इनके प्रभाग से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो लगभग आप यूं मान सकते हो कि इन चारों पांचों संस्थाओं में से 2 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा में नवाचार से संबंधित आप एक सवाल मान सकते हो। शिक्षा में नवाचार यानी हम किस प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नई चीजों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये जो 3 चीजें आप देख रहे हो, SIQ ही, और फिर उसके बाद में यहां पर स्माइल, शिक्षावाणी और शिक्षा दर्शन, ये तो तीनों के तीनों यानी कोरोना काल के अंदर आए थे, जब हमारी शिक्षा की व्यवस्था बाधित हो चुकी थी। तो कोविड-19 के दौरान यानी स्माइल, शिक्षावाणी और शिक्षा दर्शन, तो इनसे संबंधित लगभग एक प्रश्न आने की संभावना रहती है। और इसी प्रकार से एक ऑनलाइन आप यूं कह सकते हो प्लेटफॉर्म की जो बात की गई है वो है दीक्षा राइज। तो ये तो शिक्षा में नवाचार से संबंधित। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है इन टॉपिकों के अंदर वो RT एक्ट 2009 है, और RT एक्ट 2009 से अकेले से 2-3 सवाल पूछ लिए जाते हैं। RT एक्ट में 2009 क्या है, उसके अंदर कितने भाग हैं, उनकी कौन कौन सी धाराएं हैं, किस धारा के अंदर कौन सी बात की गई है, उनसे संबंधित सवाल RT एक्ट 2009 से संबंधित पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में इस टॉपिक के अंदर अगर बात करोगे, समग्र शिक्षा अभियान की बात की गई है। समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित यानी पहले सर्व शिक्षा अभियान SSA और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अलग अलग चल रहे थे, और इसी प्रकार से एक TE की बात करेंगे यानी शिक्षक शिक्षा की, इन तीनों को मिलाकर के और एक अभियान शुरू कर दिया गया, वो क्या था, समसा के नाम से। फिर नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, यानी कैसे शिक्षा के अंदर संपूर्ण गुणवत्ता मैनेजमेंट लागू किया जा सकता है, क्या क्या उसके उद्देश्य हो सकते हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। लगभग आप यूं कह सकते हो नीचे वाले जो तीनों चारों टॉपिक हैं इनसे संबंधित 1 या 2 सवाल होंगे। नेतृत्व शैलियों से संबंधित लगभग सवाल होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण और शैक्षिक निरीक्षण, पर्यवेक्षण के अंदर यानी आप यूं कह सकते हो कमियों के साथ साथ में सुधार के ऊपर बात की जाती है। निरीक्षण के अंदर ओनली कमियों को देखा जाता है। और लास्ट में हम बात करेंगे संस्थागत नियोजन की। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा पार्ट है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन प्रथम पेपर के अंदर लीड करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अच्छा पार्ट है। आप जहां कहीं से भी किसी से भी इसको पढ़ें, आप बहुत अच्छे से इस पार्ट को अपना कंप्लीट करके जाएं, और बेहतरीन स्कोरिंग पार्ट है ये। और इस पार्ट के अंदर हमने जो यहाँ पर बात की है कि भी क्या क्या हमारे ऑनलाइन जो कोर्स जैसे 5 दिसंबर से हम शुरू करने जा रहे हैं, तो 5 दिसंबर से जो शुरू कर रहे हैं इस ऑनलाइन हमारी क्लासों के अंदर क्या होगा, एक तो रिकॉर्डेड जो क्लास की जो वीडियो हैं, रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स होंगे वो मिलेंगे, साथ में हस्तलिखित जो नोट्स हैं उनकी PDF मिल जाएगी, और एक आपको यहाँ पे लास्ट में ऑनलाइन जो टेस्ट होगा वो अवेलेबल होगा। इन नोट्सों को पढ़ लेना, जो भी ऑनलाइन जैसे क्लासें लगाएं, उसके अलावा जो भी पुराने पेपर आए हुए हैं उनको एक बार आप जरूर अभ्यास करके देख लें। और इतनी सी चीज़ें अगर आप मेरे विचार से ठीक कर लेते हो तो उन कम्पिटिटर में से एक रहोगे जो राजस्थान के बहुत अच्छे स्कोर करने वाले विद्यार्थी होंगे, उस पार्ट के अंदर हम शामिल हो सकते हैं। तो यानी प्रथम पेपर का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इत्मीनान और धैर्य के साथ में इस टॉपिक को आप पढ़ें। धन्यवाद।